हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी, कौन सी थी, 22.3, और उसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका था। इसके बाद मैं बात करूँगी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो दैट y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस c इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या है, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्या है बच्चा आपका, d3/dx3 इज इक्वल टू 6x। यहाँ पे है आपका d3/dx3 इज इक्वल टू ये आपका 6a, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। एक्सरसाइज थी 22.3 और बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझना है क्वेश्चन। अब y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है बच्चा, y इज इक्वल टू गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस c, ये गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल, यहाँ पे देखिए d3y/dx3 मतलब 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है ना। तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a इंटू 3x प्लस 3x², ये हो जाएगा आपका, है ना, प्लस b बाहर और x² का डिफरेंशिएशन 2x और c का क्या हो जाएगा 0। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसको लिखिए 3ax² प्लस 2bx, ठीक है। इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करिए, तो dy/dx, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर से कैसे करेंगे, यानी लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 3 जाए यानी 6 हो जाएगा, और ये है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x, ये आ जाएगा, है ना, प्लस 2b बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी d2y/dx2 की मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा 6ax प्लस 2b। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। d2y/dx2 कितना आया, 6ax प्लस 2b, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी बार d3 है, यानी हमें डिफरेंशिएशन 3 टाइम कराना है। फिर से लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 का डिफरेंशिएशन d3 कितना आ जाएगा, d3y/dx3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 6a बाहर और x का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो d3y/dx3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6a, ठीक है। यही तो आपको लाना था, यही तो आपको शो करके लाना था। d3y/dx3 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 6a, जो कि हमारा आ गया 6 है। आप लिख सकते हैं हेंस मैं लिख देती हूँ, फिर से लिखिए हेंस y इज अ solution of given डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चला जाए, बताओ भाई, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया भाई। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखा d3/dx3, यानी हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन में 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार किया तो a बाहर x और इसका किया x³ का क्या हो गया 3x² प्लस
b बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और c का 0। ऐसे ही मैंने 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया तो आपका ये आ गया। ठीक है, आगे चला जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू बच्चे y इज इक्वल टू c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको ये इक्वेशन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स। डिफरेंशिएशन बच्चे करिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो 1 प्लस सी एक्स बाहर, डी डी एक्स सी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन होता है, फिर ब्रैकेट में एक बार क्या 1 सॉरी देखो 1 प्लस सी एक्स बाहर, c माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अब c माइनस एक्स बाहर, डी डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस सी एक्स और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स और इसका कर देंगे तो c का 0 हो जाएगा और यहाँ से x का करेंगे -1 मिल जाएगा, माइनस c माइनस एक्स लिख लेंगे और यहाँ पे 1 का करोगे 0 मिल जाएगा और प्लस c बाहर और x का करोगे इंटू में 1 आ जाएगा और अपॉन में आपका क्या आ गया यहाँ पे देखिएगा कितना आ गया 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा कितना माइनस का 1 हो जाएगा है और माइनस का आपका सी एक्स, माइनस का ये सी एक्स हो जाएगा, ये वाला माइनस है। ठीक, ये वाला माइनस है और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लगा के लिख देती हूँ और ये c इंटू 1 करोगे आप c हो जाएगा और c का अंदर मल्टीप्लाई करो देंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और c का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करोगे तो माइनस का सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का सी एक्स, सी से c इंटू देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो c इंटू 1 करोगे c आ जाएगा है ना, c का मल्टीप्लाई आप c से करोगे c स्क्वायर बनेगा, c का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करोगे माइनस का सी एक्स आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। ब्रैकेट बंद कर देना है आपको और अपॉन में कितना है 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का सी एक्स, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ये सी एक्स आपका आ जाएगा और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो तो प्लस का सी एक्स और यहाँ पे माइनस का सी एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉमन ले लो बच्चा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 बच गया 1 ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकल आया कितना, ये इस तरीके से यहाँ तक नोट करिए। फिर मैं क्या करूँगी इधर का इरेज कर दूँगी। उसके बाद जब ये निकल आया आपका यानी माइनस का 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर निकल आया। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन, कौन सी इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन गिवन है वो देखिएगा। यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखो भाई ये नोट हो गया ना, इसके बाद देखो क्या है, देखो इसके बाद आप LHS लीजिए, ये LHS ले लीजिए। यहाँ पे आप क्या करोगे LHS लोगे, LHS, LHS क्या बच्चा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये LHS है 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो माइनस का कितना 1 प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में कितना बच्चे 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस
प्लस कितना है यहाँ पे 1, और y की वैल्यू क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है यही तो y की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, और स्क्वायर है y का तो आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसको ऐसे लिखो, ये वाला माइनस मैंने पहले लगा दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और 1 प्लस सी स्क्वायर लिख दिया और अपॉन में लिख दिया 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का साइन डाल दिया और ये वाला 1 और प्लस, इसको आप ऐसे लिख दो c माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और डाउट हो तो फिर आप बताइए। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो आगे क्या करना है बच्चा, देखो क्या है इधर, देखो क्या है माइनस बाहर था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में क्या था, तो आप कहोगे 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में क्या था c माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे के अपॉन में इसमें कितना आ जाएगा 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं एलसीएम की बात करूँ तो आपको एलसीएम मिल रहा है 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, क्या माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बस हमने एलसीएम ले लिया और डायरेक्टली ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आप यहाँ तक ऐसे भी रखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। ये अगर मान लो मैं ये ना भी करूँ तो ये नहीं कि ये नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मैं ना भी करूँ, ठीक है, मैं ना भी कर लीजिए या फिर ना करिए, ठीक है। देखो यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखो और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2cx प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2cx, यहाँ पे 2cx लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा होगा 2cx, ठीक है, 2cx है ये, अब ये नहीं दिख रहा होगा 2, ये 2 दिख रहा है, ये cx, ठीक, और अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस cx का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो प्लस का 2cx माइनस का 2cx कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला 1 ये वाला 1 और इस एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ से इसमें सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन कितना मिला सी स्क्वायर कॉमन मिल गया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक इधर का भी नोट करिए जल्दी से। एक मिनट रुक जाइए, क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला गया ना, ये थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया तो यानी इससे और इससे कॉमन निकालना पड़ेगा ना, इससे और इससे यानी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया,
क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सही तो था, क्या दिक्कत थी। हाँ यहाँ तक कर लीजिए आप, यहाँ तक कर लीजिए, बताओ भाई, यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ तक। या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चा, 1 प्लस सी स्क्वायर अगर एक ब्रैकेट में रख लेते तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाता है ना। ये और ये वाली लाइन 1 और एक्स स्क्वायर पास में रख दिया तो ये वाली टर्म बची, और ये यहाँ से कॉमन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बच गया 1 प्लस सी स्क्वायर, है ना, यही तो बच गया। इधर 1 बच गया, इधर सी स्क्वायर बच गया, और अपॉन में 1 प्लस सी एक्स का। या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 1 लिख लिया था ये वाला, और इसके साथ में आप ये वाला सी स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे से, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म आपकी माइनस की पूरी है, और ये वाली जो टर्म है आपकी प्लस की है ना। ये वाली टर्म माइनस की है और ये वाली जो टर्म है आपकी प्लस की है कि नहीं है, बताओ। माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, और यहाँ पे प्लस का 1 प्लस एक्स, ये वाली पूरी टर्म प्लस की, और इधर में तो ये कट जाएगा पूरा, और इज इक्वल टू किसके, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, और 0 ही तो आपको लाना था, देखो 0 तो आपको लाना था, तो ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, हेंस वाई इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बच्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।